है दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है दोस्तों, उससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लाया हूं और 25 MCQ हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को अंत तक देखेंगे, ठीक है। वीडियो के अंत में आपका कोई भी सुझाव हो इस वीडियो से संबंधित या हमारे आने वाले किसी भी वीडियो से संबंधित, आप हमें निसंकोच जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को, बाद में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, मिल्टन्स अनहोली ट्रिनिटी ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूड्स। मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट में ये कह सकते हैं 3 अनहोली कैरेक्टर्स जो शामिल किए हैं, वो दोस्तों कौन है? तो जो 3 अनहोली कैरेक्टर्स हैं हमारे दोस्तों, वो हो गए सैटर्न, सिन एंड डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट इज कंसीडर्ड, ए और एन। पैराडाइज लॉस्ट को हम किस प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, एन इपिक पोएम। क्वेश्चन नंबर 3, सैटर्न्स नेम बिफोर। देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम किए लेता हूं दोस्तों, अब आपको अच्छा चमक रहा होगा। सैटर्न्स नेम बिफोर ही फेल फ्रॉम हेवन वाज। जब सैटर्न को हेल में भेजा जाता है तो उससे पहले उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उससे पहले उसका नाम था लूसीफर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहां भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल बिटवीन गॉड्स आर्मी एंड सैटर्न्स रिबेल्स इन हेवन लास्ट। एक जो सैटर्न का बदला होता है, या कह सकते हैं कि अब जो गॉड की जो आर्मी होती है, भगवान की सेना, तो उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, वो कितने दिन तक चलता है? तो दोस्तों वो चलता है, ऑप्शन नंबर हमारा होगा 4 सही, यानी डी, 3 डेज तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फ्रेज दाई सीड शैल बरीस आवर फोय, तो द सीड रेफर्स टू। आपने एक लाइन पढ़ी है, दाई सीड शैल बरीस आवर फोय। तो इसमें जो सीड का जो सीड वर्ड है, ये किस लिए यूज हुआ है? तो फ्रेंड्स दिस इज यूज फॉर, ये हमारा यूज हुआ है जीसस क्रिस्ट के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइबल पर आधारित एक कहानी है पैराडाइज लॉस्ट की। तो इन द फ्रेज दाई सीड शैल बी बरीस आवर फोर, तो एक बार फिर से हमने उसी लाइन को रिपीट किया है। तो यहां हमने पूछा कि दाई किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ये दाई जो यहाँ रेफर हुआ है, ये हमारा हुआ है ईव के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा, द 2 आर्चएंजल्स हु सर्व एज जनरल्स इन गॉड्स आर्मी आर। जो एक मुख्य रूप से या सामान्य रूप से भगवान की सेना में जो है सेवा करते हैं, तो 2 आर्चएंजल्स वो कौन है? तो वो होगा दोस्तों माइकल एंड गैब्रियल, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, फॉर इंस्पायरेशन इन राइटिंग द पोएम, फॉर इंस्पायरेशन इन द राइटिंग द पोएम मिल्टन सेज ही डिपेंड्स ऑन। कि इस जो पोएम की प्रेरणा थी उनको लिखने के लिए मिली थी, तो मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हमारा होगा सही होगा, होली स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कनेक्टेड टू हेवन बाय ए। अर्थ को है, जब सैटर्न को मैंने अपनी जो दोस्तों इसकी जो वीडियो मैंने बनाई है एक्सप्लेनेशन वाली, समरी जो इसकी बनाई है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए, तो यहां बात करते हैं, अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कनेक्टेड टू हेवन बाय ए। कि अर्थ को जो धरती से एक तरीके से जुड़ाव होता है स्वर्ग से, तो वो किस तरह से होता है? तो वो होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, गोल्डन चेन के रूप में। सिन वाज बॉर्न आउट ऑफ सैटर्न्स। क्वेश्चन नंबर 10, तो सिन जो है सैटर्न के कहां से उत्पन्न होती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, हेड से उत्पन्न होती है वो है। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, ईव बिफोर द फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी
ईव का जो एक तरीके से पतन होता है तो उसको हम उसके मतलब फॉल होने से पहले उसको किस तरह से हम डिस्क्राइब उसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा होगा, देखिए मिलान कीजिए आप अपना ऑप्शन सोचिए, तो ऑप्शन होगा हमारा डोसाइल विन क्रीचर, यानी कि एक विनीत कैरेक्टर के रूप में जो उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। थोड़ा सा समय मैं आपके लिए दे रहा हूं कि आप अपना ऑप्शन सोच लिया करें। तो थ्रू आउट द पोएम सैटर्न ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इनटू मैनी क्रीचर्स विच क्रीचर डज नॉट सैटर्न नॉट टर्न इनटू। तो देखिए पूरी जो स्टोरी है, पूरी जो कहानी हमारी पैराडाइज लॉस्ट की, उसमें सैटर्न अपने आप को कई प्रकार के जो जीव होते हैं उनका रूप लेता है। तो वो कौन सा जीव है जिसका रूप जो नहीं लेता दोस्तों? हमें पता है कि वो चेरब का रूप भी लेता है, सरपेंट में भी बदलता है, टोड के रूप में भी जो वो उत्पन्न बदलता है। तो एकमात्र करेक्टर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि वो माउस के रूप में अपना रूप परिवर्तन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, हु माइट बी कंसिडर्ड द फ्रेंडलिस्ट एंड मोस्ट सोशेबल ऑफ ऑल गॉड्स एंजल। तो जो सबसे जो उसका यानी एक कह सकते हैं कि विश्वास पात्र जो सबसे एंजल था वो कौन था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा 4, राफेल। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, एवरी डे बिफोर द फॉल एडम एंड ईव वेंट आउट टू वर्क, व्हाट डिड देयर वर्क कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों यहाँ जो फॉर हमारा यूज हुआ है, फॉल, यहाँ हमारा फॉल यूज हुआ पतझड़ के लिए, यानी पतझड़ का जब मौसम आता है या ये कह सकते हैं कि जब उनका पतन होता है तो उससे पहले प्रतिदिन उनको एक काम करने के लिए दिया था, तो वो काम कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स वर्क जो होता है वो होता है हमारा टेंडिंग ऑफ द गार्डन ऑफ एडन। जो एडन का जो गार्डन है, जो बगीचा है, स्वर्ग का जो बगीचा है, उसकी जो देखभाल करने का उनको काम मिलता है। द रीजन फॉर सैटर्न्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि सैटर्न का जो पतन होता है उसको मुख्य रूप से किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि हम सैटर्न का जो प्राइड होता है, जो उसका घमंड होता है, जो उसकी ईगो होती है, वो उसका जो है मुख्य फाल का, उसके पतन का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन फॉर ईव्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। तो ईव का फाल को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? तो इसका देखिए हम सही ऑप्शन हमारा होगा वैनिटी। क्या होगा? वैनिटी होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं। ऑन द सेकंड डे ऑफ बैटल इन हेवन व्हाट डज सैटर्न यूज दैट सरप्राइज गॉड्स फोर्स। जब बताया था हमने कि 3 दिन तक उनका युद्ध चलता है, तो युद्ध के दूसरे दिन सैटर्न जो गॉड्स की जो आर्मी होती है उसको सरप्राइज करने के लिए किस चीज का प्रयोग करता है? तो दोस्तों वो करता है प्रयोग आर्टिलरी। आर्टिलरी कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो तोप कि जो गोला बारूद होती है उसका जो वो यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 18, एडम सैटर्न एंड ईव हरसेल्फ आर ऑल डजल्ड बाय ईव्स। यानी एडम, सैटर्न और यहां तक कि ईव भी स्वयं मतलब एक आश्चर्यचकित होते हैं। तो किससे होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं ईव की ब्यूटी से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। The main reason for Adam's fall might best be described as, यानी जो मनुष्य का जो कारण है, जो पतन का कारण है, उसको मुख्य रूप से किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं? जो एडम है, एडम, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, लव फॉर ईव। यानी जब ईव फॉरबिडन ट्री के जो फ्रूट्स खा लेती है तो उसके बाद में पहले तो जो एडम है उसकी कंपनी को ज्वाइन करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में दोनों को सोचता है कि दोनों का हमारा जन्म एक साथ हुआ है, यानी कि तुम मेरा ही अंश हो, मैं तुम्हारा अंश हूं। तो फिर जो है वो भी फॉरबिडन ट्री के फल जो है
खा लेता है। तो इसलिए जो ईव के प्रति उसका प्रेम था वही उसके पतन का कारण था। दोस्तों वीडियो बोरिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि वैसे मैं ज्यादा समय ले नहीं रहा हूं, फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। When God sees that Adam and Eve have disobeyed him, who does he send to judge them and the snake? तो क्या है, when God sees that Adam and Eve have disobeyed him, जब उन्होंने एडम और ईव ने फोरबिडन ट्री के फ्रूट्स खा लिए हैं, तो उनकी जो अवमानना होती है उसका जो मतलब एक तरीके से उनको सजा देने के लिए वो भगवान किसको भेजते हैं? तो फ्रेंड्स वो भेजते हैं द सन ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 21, इंस्पायर्ड बाय सैटन्स विक्ट्री ओवर मैन, सिन एंड डेथ कंस्ट्रक्ट। सिन और डेथ जो कि सैटन के ही ऑफ स्प्रिंग्स हैं, तो वो इंस्पायर होकर किस चीज का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों वो करते हैं ए ब्रिज फ्रॉम हेल टू अर्थ, यानी स्वर्ग से और अर्थ तक एक पुल का निर्माण जो है वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा होगा, आफ्टर दे हैव बोथ ईटन फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज द फर्स्ट थिंग एडम एंड ईव डू इज, यानी जब फॉरबिडन ट्री का फ्रूट वो दोनों खा लेते हैं, तो उसके बाद में जो नॉलेज ट्री होता है उसके फल वो खा लेते हैं, तो उसके बाद में सबसे पहले किस प्रकार का जो है अपने आप को फील करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेटिस्फाई देयर सेक्सुअल डिजायर फॉर ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 23, द अर्चेंजल्स माइकल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। जो अर्चेंजल्स है माइकल है उसको हम किस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, फर्म एंड मिलिटेंट, यानी कि दृढ़ और आत्मविश्वासी। एक तरीके से हम उसको आत्मविश्वासी भी नहीं कहे तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आक्रामक, यानी दृढ़ होता है अपने उसके लक्ष्य के प्रति और आक्रामक भी होता है, तो उसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन माइकल टेल्स एडम व्हाट विल बिकम ऑफ मैनकाइंड आफ्टर द फॉल, he is actually narrating story taken directly from। जब माइकल एडम को बताता है कि मनुष्य का पतन के कारण यानी मानवता का जब पतन हो चुका है तो उसके बाद में क्या होगा, तो वो वास्तव में जो एक कहानी एक नरेट कर रहा है, वो कौन सी कहानी को नरेट कर रहा है? तो वो कर रहा है हिब्रू बाइबल की कहानी है, यानी यहूदी बाइबल जो है उसकी कहानी को वो नरेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों होगा 25, what are the best words to describe the garden of Eden, the weather and nature in general before the fall of Adam and Eve? तो फ्रेंड्स थोड़ा सा चलिए, अब तो वीडियो खत्म ही होगी, अब क्या मैं आपसे बोलूं, प्रॉब्लम है गले में, कल वीडियो इसी नहीं अपलोड कर पाया। कि देखिए व्हाट आर द बेस्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब द गार्डन ऑफ एडन। जो एडन यानी स्वर्ग का जो गार्डन है, वो जहाँ नॉलेज ट्री है, तो उसको हम किस प्रकार से उसके नेचर को, उसकी ऋतु को, उसका मौसम को हम सामान्य रूप से किस प्रकार जब उसका पतन होता है उससे पहले हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो ऑर्डर्ड एंड रेशनल होता है वो एक तरीके से, यानी कि वो बहुत अच्छा सुंदर तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चंस थे। यदि वीडियो को आप अभी तक पूरा देखें तो प्लीज लाइक जरूर बनता है, और ये लाइन तो आपने खैर पढ़ ही ली होगी, ठीक है? जो भी सुझाव हो आप अवश्य दें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।